गर्मियों की भरी दोपहर थी। रमेश बाजार से अपने घर लौट ही रहा था। तभी रास्ते में उसकी नजर पानी पूरी बेच रही एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। उसे देखकर रमेश मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कितनी सुंदर लड़की है और इस भरी दोपहर में पानी पूरी बेच रही है। घर तो अभी काफ़ी दूर है और मुझे भूख भी लगी है। चलो पानी पूरी ही खा लेता हूँ, घर जाने की ताकत आ जाएगी थोड़ी, साथ ही मन भी अच्छा हो जाएगा। इतना कहकर रमेश उस पानी पूरी वाले के पास जाता है और उससे बोलता है, जी सुनिए, पानी पूरी का क्या दाम है? जी 50 रुपए की 5 भाई। अरे ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, अब क्या करूँ? पर इस लड़की का चेहरा देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा और ना ही ना कहा जा रहा है। क्या हुआ, कहिए, खिलाओ क्या पानी पूरी? जी हाँ, खिला दो। पानी पूरी वाली रमेश को पानी पूरी खिलाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते रमेश काफी सारी पानी पूरी खा जाता है। तभी वो बोलता है, कितने पैसे हुए? 5000 हो गए। क्या इतने ज़्यादा? पागल बना रही हो क्या? इतने तो मैंने पानी पूरी ही नहीं खाई है। मैंने खाते हुए गिना था, केवल 500 रुपये हुए हैं। मैंने कहा ना 5000 हुए हैं। मैं बस 500 रुपये ही दूंगा, लेने हैं तो लो, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। रमेश की बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर रमेश की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। एक तो पानी पूरी खाई, ऊपर से पैसे नहीं दे रहा है। अब देख मैं क्या करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम तो लालची पानी पूरी वाली चुड़ैल हो। मैंने गिनी थी पानी पूरी, केवल 500 रुपये हुए हैं। मुझसे बहस करेगा, अब देख तू। इतना कहकर चुड़ैल रमेश पर एक जोरदार हमला कर देती है। रमेश की वही मौत हो जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल रमेश के सारे पैसे लूट लेती है और अपना पानी पूरी का स्टॉल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पानी पूरी वाली लालची चुड़ैल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहती थी। पहले वो अपने रूप के जाल में लोगों को फंसाती, फिर उनको पानी पूरी खिलाकर अत्यधिक पैसों की डिमांड करती और पैसे ना मिलने पर वो लोगों को मारकर उनका सारा पैसा लूट लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल अपना पानी पूरी का ठेला लेकर सोनापुर गांव के जमींदार के घर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोग उसके पास पानी पूरी खाने आते हैं। सभी में मौजूद एक किरण नाम की महिला बोलती है, अरे सुनो, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत अच्छी है पर महंगी है। अरे दीदी, अब स्वाद के आगे पैसा क्यों देख रही हो, खा लो आराम से। ये भी है, तो फिर खा लो दीदी, इतना क्यों सोच रही हो? चलो खिला दो। ठीक है। मजेदार है, और दो और। जी जी खाओ ना, और दो। मजा आ गया। कितने पैसे हुए? दीदी 300 रुपए हुए। क्या, इतने ज्यादा? नहीं नहीं, इतने नहीं है मेरे पास। चलो एक काम करो, तुम 150 रख लो, 150 कल ले लेना। नहीं दीदी, मैं कोई उधारी नहीं करूँगी, पैसे तो अभी के अभी चाहिए। हाय, कहीं लेकर थोड़ी ना भाग जाऊंगी पैसे। गांव के जमींदार की बेटी हूँ, कल ले लेना। देने को तो अभी दे दूँ, पर पिताजी घर पर नहीं है। जमींदार की बेटी है, इसको तो जाल में फंसा कर रखूंगी, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है दीदी, कल दे देना। पानी पूरी वाली की बात सुनकर किरण वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से चुड़ैल अपने पानी पूरी का स्टोर लेकर फिर से गांव आती है और सभी को कम गोलगप्पे खिलाकर उनसे मोटे पैसे लेती है। तभी वो उनमें से एक ग्राहक से बोलती है, सुनो, वो जो कल लड़की आई थी ना, जो खुद को जमींदार की बेटी कह रही थी, उसे बुलाकर लाओ, उससे पैसे लेने हैं। अरे किसी जमींदार की बेटी नहीं है, झूठी है एक नंबर की। वो तो यहीं पास के घर में रहने वाली है, जो लोगों से उधारी का सामान लेती है और फिर पैसे नहीं देती है। पानी पूरी वाली के साथ चालाकी की इस लड़की ने। लगता है ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मारी जाएगी, जैसे सब मारे गए ये भी मारी जाएगी। कुछ देर बाद वो पानी पूरी वाली चुड़ैल अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। रात के समय जब किरण अपने घर में आराम से सो रही होती है, तभी वो चुड़ैल उसके कमरे में आ धमकाती है। तभी किरण की आंख खुलती है और अपने सामने चुड़ैल को देखकर वो सुन पड़ जाती है और डरते हुए बोलती है, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं वही हूँ जिसके गोलगप्पे खाकर तूने पैसे नहीं दिए। मैं यहाँ अपने पैसे लेने आई हूँ। पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर मैं दे दूंगी जल्दी। कहाँ से देगी? अपने जमींदार बाप से लेकर, जो तेरा बाप है ही नहीं। झूठ बोला तूने मुझसे। वो मेरे पास पैसे नहीं थे, बस इसलिए झूठ बोला था, माफ कर दो।
माफी तो तुझे कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बस मौत। तुझे मारने के बाद मैं तेरी जमा की हुई सारी चीजें और पैसा भी ले लूंगी जो तूने मांग मांग कर जमा किया है। मुझसे चालाकी महंगी पड़ेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हारे पैसे दे दूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। मरना तो तुझे पड़ेगा ही। इतना बोलकर चुड़ैल किरण पर जोरदार वार करती है और किरण की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद किरण का जमा किया हुआ सारा सामान लेकर चुड़ैल वहां से फरार हो जाती है। ऐसे ही गांव में आए दिन किसी न किसी की मौत के बाद लूटपाट का सिलसिला बढ़ता जाता है, पर किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है। तो वही लड़की बनकर गोलगप्पे वाली चुड़ैल का लोगों को गोलगप्पे खिलाकर पैसे लूटना जारी था, और जो नहीं देता वो उसे मारकर उसका सारा पैसा चोरी कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब चुड़ैल किसी को मार रही होती है, तभी गाँव की एक औरत मन्नू ये सब देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय, गांव में चुड़ैल आ गई, हाय हाय। मन्नू की चीख सुनकर सभी गांव वाले भीड़ जमा कर लेते हैं। तभी सबके बीचों बीच वो चुड़ैल भी आ जाती है और फिर से गोलगप्पे वाली लड़की का रूप ले लेती है। और उसका यूं रूप बदलता देख गांव वालों को समझने में देर नहीं लगती कि गोलगप्पे वाली लड़की एक लालची पानीपुरी वाली चुड़ैल है जो लोगों को केवल ठगती है। तभी वो मन्नू बोलती है, अरे कौन है तू और क्यों हमारे गांव के लोगों को मार रही है अपने गोलगप्पे खिला खिला कर? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, पैसा। ऐसे ही एक बार मैं गोलगप्पे खाने के लिए अपने माता पिता से पैसे मांग रही थी। पैसे ना मिलने पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपने घर से पैसे लेकर फरार हो गई। जिसके बाद पकड़े जाने पर मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरी मौत हो गई। तब से मेरे अंदर पैसे का लालच भर गया। अब मैं लोगों को गोलगप्पे खिला खिला कर पैसे कमाती हूँ और जो पैसे नहीं देता उसे मार देती हूँ। माना कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर तुम जो कर रही हो वो भी गलत है। ये पैसे मरकर भी तुम्हें इस दुनिया से जोड़े रखे हैं। लालच का भाव तुम्हें मुक्ति नहीं दे रहा है। तुम इस पैसे को अपने साथ परलोक नहीं ले जा सकती। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। हम सबको बख्श दो, लूट का ये खेल बंद कर दो। मन्नू की बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद गांव में कभी भी हत्या के बाद लूट का मामला सामने नहीं आता है।